यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें तीन विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो आप जानते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, अगर एक ही समीकरण दिया हुआ है तो उसमें आप x का मान रख करके y के मान निकाल सकते हैं। तो जितने आप x के मान रखेंगे उतना ही y का मान भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे x जो है आपका स्वतंत्र चर होगा और y स्वतंत्र चर होगा। इस तरीके से x के कई मान होंगे और y के भी कई मान होंगे, तो हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा विकल्प सत्य होगा, तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सत्य होगा, यानी तीसरा जो आपका विकल्प होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनेक हल हैं। आगे इन्होंने रीजन पूछा कि और क्यों, तो क्यों होगा तो लिखेंगे आगे, क्योंकि x के भिन्न भिन्न मान के लिए y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होगा। इस तरीके से आप कहेंगे कि इसमें इसके अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर x बराबर हम 0 रखेंगे तो मुझे y बराबर 5 मिलेगा। तो एक हल हो गया कि x का मान 0, y का मान 5। अगर हमने x बराबर 1 रखा है तो y का मान 5 3 8 हो जाएगा। x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो y का मान 3 दूनी 6 और 5 11 हो जाएगा। इस तरीके से x के मान भिन्न भिन्न मान के लिए y का मान भिन्न भिन्न होगा, तो हम कहेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक यानी समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ 2x + y = 7, यानी इसके हमें 4 हल लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + y = 7 या y = 7 - 2x। 2x को इधर की बजाय दाएं पक्ष में लिख देंगे, तो यहाँ पे जुड़ने का काम कर रहा है तो इधर घटने का काम करेगा, यानी y का मान निर्भर करेगा x के मान पर। तो अगर हम यहाँ से x का कोई एक मान ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर मैंने 0 लिखा, x बराबर 0 पर y का जो मान होगा y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 0, यानी x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 शून्यम 0, 7 में से अगर 0 घटाएंगे तो 7 मिलेगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारा x का मान होगा x बराबर 0 और y बराबर 7, एक हल इसका हो गया। ऐसे ही अगर हम x बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 पर y बराबर 7 - 2 × 1, यानी कि 2 × 2, 7 में से 2 निकलेगा 5 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 5। ऐसे ही अगर हम x बराबर यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो x बराबर 2 पर y बराबर 7 - 2 × 2, क्योंकि x का मान हमने 2 रखा है तो x की जगह पर 2 रख देंगे, तो 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 7 में से अगर 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि x का मान 2 और y का मान 3 हो गया। ऐसे ही हम x बराबर चाहें तो यहाँ 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कोई भी मान आप रख सकते हैं। x बराबर मैंने 4 रख लिया तो y बराबर हो गया 7 -
2 गुणे 4 यानी 4 दूनी 8, 7 में से अगर 8 निकालेंगे तो -1 बचेगा। इस तरीके से x बराबर 4, y बराबर -1। तो यहाँ हमने 4 हल इसके प्राप्त किए हुए हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है पाई x प्लस वाई बराबर 9, यानी पाई x प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस पाई x। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, इसके भी 4 हल निकालने हैं। तो यहाँ पे भी हम x बराबर चाहें तो 0 रख लें, आप कोई भी मान रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं। x बराबर 0 पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 0। पाई को 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 9 में से 0 निकालेंगे तो 9 बचेगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि x बराबर 0 और y बराबर 9। एक हल प्राप्त हो गया। x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो x बराबर 1 पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 1। तो यहाँ पे 9 माइनस पाई, अगर आप चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं 22/7, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख दें, x बराबर 1 और y बराबर 9 माइनस पाई। इसी तरीके से अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 पर y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 2, यानी कि 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर 9 माइनस 2 पाई। अगर आप चाहें तो पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। इसी तरीके से x बराबर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 रख लेते हैं, या हम अगर चाहें तो x बराबर 7 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, कोई भी मान रखेंगे। इसी तरीके से y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 3। तो यहाँ से हमें 9 माइनस 3 पाई, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से भी हमने यहाँ पे 4 हल इसकी भी प्राप्त कर लिए। ऐसे मुझे लास्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 दिया हुआ था x बराबर 4y। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x बराबर 4y, x बराबर 4y। तो यहाँ पे देखें तो y का मान हम रख कर x का मान निकाल सकते हैं। तो y का मान मान लीजिए मैंने 0 रखा, तो y बराबर 0 पर x बराबर 4 गुणे 0 यानी 4y है, तो ये 0 हो गया। इस तरीके से जब x का मान 0 y का मान 0, एक हल हो गया। अगर हम चाहें तो y बराबर 1 रखें, तो y बराबर मैंने 1 रखा, तो x बराबर 4 गुणे 1 यानी कि 4 मिल गया। तो x बराबर 4 और y बराबर 1 हो गया। इसी तरीके से y बराबर 2 भी रख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8। इस तरीके से x बराबर 8 और y बराबर 2 हो जाएगा। क्योंकि इसके 4 हल मुझे प्राप्त करने थे, एक मान और भी कोई रख सकते हैं आप। y बराबर 3 भी चाहें, माइनस में भी चाहें तो रख सकते हैं। y बराबर 3 पर 4 गुणे 3, क्योंकि 4y है, y की जगह हम 3 रखेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा। और x बराबर 12, y बराबर 3। यहाँ भी हमने 4 हल इसके प्राप्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है बल्कि, और पांचों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें ये इसके हल दिए हुए हैं। तो पूछ रहे हैं कि क्या ये इसके हल हैं या नहीं हैं। तो हम पहले को चेक करेंगे। 0,2 की अगर हम बात करें के लिए, तो 0,2 अगर हम बात कर रहे हैं
तो इसमें x की वैल्यू आप जानते हैं 0 लिखी हुई है और y की वैल्यू 2 लिखी है, क्योंकि पहला x होता है, दूसरा y है। इसी तरीके से इसमें x y होगा, ये भी x का मान 4, y का मान 0। तो 0, 2 के लिए x बराबर 0 और y बराबर 2 होगा। अब जो हमारा समीकरण है उसका हम LHS ले लेते हैं। तो LHS लिखा हुआ है x माइनस 2y। अब हम x की जगह पर x की वैल्यू रखेंगे, यानी 0 माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 दी हुई है। 2 दूनी 4, तो 0 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो मुझे -4 मिलता है, जबकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि RHS के बराबर नहीं है। अतः 0,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल के लिए हल नहीं होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, यानी पहले का जवाब हो गया कि इसका हल नहीं है। इसी तरीके से हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2,0 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 2,0 के लिए आप जानते हैं इसमें x का मान 2 होगा और y का मान 0 होगा। समीकरण हमारा वही है, तो LHS लिखेंगे x माइनस 2y, x की वैल्यू 2 है, माइनस 2 इंटू y मीन्स 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। तो 2 माइनस 2 को 0 से गुणा किया मैंने, 0 मिला, इसका मतलब हो गया 2। ये भी आप देख रहे हैं कि ये 4 आना चाहिए था, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू RHS, यानी राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो यहाँ भी मुझे वही लिखना होगा कि अतः 2,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का। तीसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कि 4,0। तो 4,0 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 0 है। यहाँ भी मुझे LHS लिखना होगा। LHS हमारा होगा x माइनस 2y, x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू y, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 4 माइनस 0 यानी कि 4। आप देख रहे हैं कि जो हमारा समीकरण था वो समीकरण था x माइनस 2y इक्वल टू 4, यानी 4 है आपका राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि बराबर है उसकी राइट हैंड साइड के। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा कि जो हमारा 4,0 है वो इस समीकरण का हल है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है। पहला आपका हल नहीं था, दूसरा भी हल नहीं था, तीसरा जो दिया हुआ है ये हल है। इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन पे आएंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा √2, 4√2 के लिए। इसमें अगर हम x की बात करें कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू 4√2 है। और इसमें भी हमें RHS रखेंगे, यानी LHS रखेंगे, और RHS के बराबर देखते हैं है या नहीं है। तो x माइनस 2y, x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 4√2, तो यहाँ पे √2 माइनस 4 दूनी 8 √2। अब √2 में से, यानी 1 √2 में से 8 √2 अगर घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे 7√2 होगा, यानी कि आप इसको कहेंगे कि RHS के बराबर नहीं, इसको 4 आना चाहिए। तो यहाँ भी मुझे लिखना होगा कि अतः √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो इसका हल यहाँ पे नहीं होगा।
चलिए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 5वां क्वेश्चन है आपका 1, 1। जो दिया हुआ था 5वां क्वेश्चन वो आपका 1, 1 था। समीकरण की बात करें तो x - 2y बराबर 4 है। उसी समीकरण में हम यहाँ रख करके LHS की वैल्यू देखते हैं कितनी है। तो इसमें के लिए x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे LHS यानी x - 2y, x की वैल्यू 1, 2 × 1 यानी 1 - 2, 2 × 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1 बचेगा। नॉट इक्वल टू RHS को आप जानते हैं 4 आना चाहिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे। अतः 1, 1 समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा है वो मिला हुआ है कि 4, 0 यानी कि x बराबर 4 y बराबर 0 इसका हल होगा इस समीकरण का, बाकी सभी हल। चलिए हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका अंतिम क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x - 3y बराबर k का एक हल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें k का मान निकालना है, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। चूँकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x - 3y बराबर k का हल है। ये प्रश्न कह रहा है कि इसका हल है, तो अगर इसका हल दिया हुआ है तो आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहीं पर हम 2 × x यानी 2 रख देंगे, धन 3 × y यानी 1 रख देंगे, बराबर k होना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 × 3 बराबर k, या हम कह सकते हैं कि k बराबर 4, 3, 7। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो मुझे प्राप्त हो गई 7 होगी।